एक बार फिर से ये क्लियर संदेश दे दिया। योगी ने साफ कर दिया कि भ्रष्टाचारी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार करने वाला कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसे छोड़ेंगे नहीं। भ्रष्टाचारी यूपी में रहने लायक नहीं बचेगा। योगी का यह संदेश सस्पेंड आईएएस अभिषेक प्रकाश के साथ साथ उन लोगों के लिए भी माना जा रहा है जो भ्रष्टाचार का जाल बुनने की सोच रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति से समझौता कतई नहीं करेंगे। तो ये साफ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि जिसने भ्रष्टाचार किया वो यूपी में नहीं रह सकता, और उसी के साथ करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू रहेगी और भ्रष्टाचारी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ये सीधा साफ संदेश, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो उसको छोड़ेंगे नहीं। हम लोग प्रदेश में हैं मालिक की भूमिका में नहीं, एक सरबराहकार की भूमिका में, एक कस्टोडियन की भूमिका में, एक ट्रस्टी की भूमिका में। हमारा दायित्व ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का है। ये तो हर व्यक्ति जानता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और पूरा समाज जानता है। जो लोग संपत्ति बटोर रहे हैं वे सब जानते हैं, सब वहीं छूट जाएगा और कोई आग के हवाले ऐसे हो जाएगा जैसे दृश्य आपने खुद देखे। लेकिन हमारा राष्ट्रीय दायित्व भी तो कुछ है, याद रखना। इस राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता के साथ ही हम सबकी भी सुरक्षा जुड़ी हुई है। इस राष्ट्र की एकता को बनाए रखने का दायित्व भी तो हम सबका होना चाहिए। सामाजिक भेदभाव न हो, विभेद न हो, इस सभी की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। राष्ट्रीय अखंडता को कोई चुनौती न देने पाए, यह हर नागरिक का दायित्व बनता है। उस राष्ट्र की किसी भी जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा का कोई व्यक्ति क्यों ना हो, यह प्रत्येक का दायित्व बनता है कि देश मेरे लिए पहले सर्वोपरि है। मेरी जाति, मेरा मत, मेरा मजहब, मेरा क्षेत्र, मेरी भाषा बाद में, पहले देश। हम लोग तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना और उसी के साथ मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि कतई भी जो भ्रष्टाचारी है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कतई समझौता नहीं होगा। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसलिए कह रखे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योगी सरकार में उत्तर प्रदेश को करप्शन मुक्त बनाना चाहते हैं, जिसके लिए एक बड़ा फैसला ये रहा जब आईएएस अभिषेक प्रकाश को सस्पेंड किया गया। उसके बाद एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई इस मामले में हुई और अब इसी मामले के हवाले से तमाम भ्रष्टाचारियों को, तमाम करप्शन में डूबे हुए अधिकारियों को और सभी करप्टेड जितने भी अधिकारी हैं उनको भी संदेश दे रखे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब करप्शन में जो भी हो, अधिकारी हो या फिर भ्रष्टाचार फैलाने वाला कोई भी हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। तो इसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इतनी गर्मजोशी के साथ इतनी सख्त तर्क टिप्पणी करते हुए क्यों नजर आ रहे हैं, क्या इसके पीछे की मुख्य वजह है। और आईएएस जो कि पूर्व आईएएस रहे अभिषेक प्रकाश, उन पर जो एक्शन हुआ उसके बाद क्या संदेश देना चाहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसी पर तमाम गहनता से सवाल भी पूछेंगे, जानकारी भी हम लेंगे कि आखिर ग्राउंड पर है क्या। अरविंद जयतिलक हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है अरविंद जी आपका न्यूज़ 1 इंडिया में। और हमारे संवाददाता एस के वाजपेयी भी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले अरविंद जी आपके पास आते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में करप्शन मुक्त यूपी हो, ये फोकस है योगी सरकार का, और वो कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम हो रहा है और इसके साथ कतई समझौता नहीं होगा। आप ग्राउंड पर क्या देखते हैं? अरविंद जी आप अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। आवाज मिल रही है? जी अरविंद जी बोलिए। हाँ अर्चना जी, देखिए एक कहावत है कि कैंसर को खत्म करना है तो उसके कीड़े को मारना जरूरी होता है जी। उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत में जो है भ्रष्टाचार एक संस्कृति बन चुकी है, यह किसी से छिपा नहीं है।
और ये अभी से नहीं है। मुझे एक वाकया याद है, 1948 में जीप घोटाला हुआ था, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जीप की कमी महसूस की गई और वह जो है घोटाले में वीके कृष्ण मेनन का नाम आया। जी। तत्कालीन सरकार जो है उस पर जो है पर्दादारी की। यही नहीं, उस व्यक्ति को चौथा देश का रक्षा मंत्री भी बना दिया गया और कहा गया कि अगर ये बात जनता में जाएगी तो वह जो गलत संदेश जाएगा, उस भ्रष्टाचार को छिपा लिया गया। आप देख रही हैं कि भारत के तमाम राज्यों में बड़े बड़े नेता, ब्यूरोक्रेट्स जो है पकड़े गए भ्रष्टाचार में। किस तरह उसको राजनीतिक मुद्दा बनाया गया, किस तरह जो न्यायालय में ले जा करके उस मुकदमे को भटकाने की कोशिश की गई। लेकिन इसके पीछे मूल कारण था कि जो सत्ता में बैठा हुआ, जो सर्वोपरि जो सत्ता का केंद्र बिंदु है, उसकी स्थिति क्या है। अगर उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज योगी जी की पूरी उनकी कोशिश है कि नहीं, उत्तर प्रदेश जो है भ्रष्टाचार मुक्त हो। कोई भी व्यक्ति जो जनता के साथ भ्रष्टाचार करता है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट से हो, चाहे वह जो है मंत्री हो या कोई और हो, ताकतवर व्यक्ति हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और आपने देखा कि जिस तरह से इन्वेस्टर समिट के दौरान जो है जो अभी मामले खुल करके आ रहे हैं और जिस तरह से बड़े ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर जो है कार्रवाई, उससे साफ जाहिर होता है कि योगी जी जो है किसी को छोड़ने के मूड में नहीं है। आपने कहा कि ग्राउंड पर इसका क्या असर, बिल्कुल इसका संदेश जाएगा, क्योंकि जब गंगा ऊपर से बहती है, नीचे से नहीं बहती। अगर ऊपर से सफाई होगी तो स्वाभाविक रूप से नीचे जो गंदगी है, आप हम हर रोज देखते हैं कि तहसीलों में, ब्लॉकों में किस तरह से वहां पे जो है एक सामान्य किसान जाता है अपनी खतौनी लेने के लिए, किस तरह उसके साथ भ्रष्टाचार होता है। कोई व्यक्ति कार्यालय में जाता है, सरकारी लेकिन ऑफिसों अरविंद में जी, जाता है, इसी किस के तरह लिए तो उससे योगी पैसा मांगा सरकार जाता काम है। कर रही है। निशा- अरविंद जी, इसी के लिए तो योगी सरकार काम कर रही है। वो कह रही है कि जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम होगा और इसके साथ कतई समझौता नहीं होगा। वो तो इसी बात को कह रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो बिल्कुल एक्शन ले रहे हैं सीएम, उससे इंपैक्ट पड़ेगा यूपी में? बिल्कुल बिल्कुल असर पड़ रहा है, साफ दिखाई दे भी रहा है। जिस तरह से योगी जी जो है तमाम जो भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ सख्ती से पेश आ रहे हैं, उनका जो तंत्र है, जिस तरह से आए दिन अखबारों में देखने को मिल रहा है कि फला जिले में ये अधिकारी पकड़े गए, फला जिले में ये चिकित्सा अधिकारी पकड़े गए, तो ये साफ जाहिर होता है कि सरकार जो है ग्राउंड पर जो है पूरी शिद्दत के साथ, मुस्तैदी के साथ ऐसे लोगों की धरपकड़ कर रही है जो अपनी जवाबदेही से मुकर रहे हैं और जवाबदेही के बजाय जो है वह रिश्वत लेते हुए देखे जा रहे हैं। ठीक है। निसंदेह इसका ग्राउंड पर असर पड़ेगा। जी ठीक है अरविंद जी, आप बने रहिएगा और आप भी सुनिए। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं, जो लगातार ग्राउंड पे रहते हैं और तमाम चीजों को लेकर जानकारी जुटाते हैं कि है क्या। अब इनसे समझते हैं। एसके वाजपेयी जी, जरा विस्तार से समझाइए, आज जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भ्रष्टाचार के प्रति ये एक्शन देखने को मिल रहा है। अरविंद जी ने कहा ये तो संस्कृति बन गई है हमारे भारत की, लेकिन इसको परंपरा ना बनाएं। उस पर क्या ये मुख्यमंत्री का एक्शन काम करेगा? वाजपेयी साहब, 2000 हालांकि ये जड़ें बहुत गहरी हैं और निश्चित तौर पर इन जड़ों को खत्म करने के लिए काफी प्रयास करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की, अगर आपने देखा होगा, चाहे लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से बयान आ रहे हैं। वजह है कि मुख्यमंत्री ने 2017 से लगातार इस पूरे मामले को लेकर एक्शन लेने की कोशिश की है। हालांकि ये जड़ें बहुत गहरी हैं और निश्चित तौर पर इन जड़ों को खत्म करने के लिए काफी प्रयास करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की, अगर आपने देखा होगा, चाहे वो मैनपुरी के डीएम रहे हों या उसके पहले गोंडा के डीएम रहे हों, कई कप्तान रहे हों, उनको सस्पेंड किया गया। हालांकि अब उत्तर प्रदेश के एक बड़े ऑफिसर जो कि वरिष्ठ आईएएस अफसर थे और वो उत्तर प्रदेश में 2 महत्वपूर्ण पदों पर तैनात थे। एक तो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में सचिव थे, दूसरा उत्तर प्रदेश इन्वेस्ट यूपी के सीईओ के पद पर भी थे। हालांकि दोनों पदों पर काफी लंबे वक्त से वो बने हुए थे, काफी बड़े बड़े ओहदे वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में संभाल चुके थे। उनको भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सस्पेंड करने के साथ ही उन पर एफआईआर दर्ज हुई और पूरे मामले की खुली विजिलेंस जांच हो रही है। निश्चित तौर पर ये एक मैसेज है। हालांकि मुख्यमंत्री ने अपनी अलग अलग जनसभाओं के दौरान ये बताने की कोशिश की है कि सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखती
व्यक्ति है। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से इसको लेकर कदम जरूर उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सभी की बनती है। जहां तक सवाल है अभी हुई कार्रवाई का, तो जब एक शिकायत हुई, शिकायत के बाद कार्रवाई हुई है। आज भी आपने देखा होगा कि सेना के 2 इंजीनियर हैं जिनको सीबीआई ने गिरफ्तार किया है प्रयागराज से, उन पर भी शिकायत हुई और शिकायत के बाद एक्शन हुआ। निश्चित तौर पर जिम्मेदारी उस आम आदमी की बनती है जिसके साथ इस तरीके की घटना होती है। अगर वो शिकायत करेगा तो निश्चित है कि ऐसे मामलों में कार्रवाई होगी, और कार्रवाई होती हुई भी दिखाई दे रही है। अभिषेक प्रकाश के मामले में शिकायत हुई और एक्शन हुआ। आज 2 सीबीआई को 2 इंजीनियरों को गिरफ्तार करने का मौका मिला जब वो घूस मांग रहे थे और पीड़ित ने उनकी शिकायत कर दी। निश्चित है मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट तौर पर अभी कुछ दिन पहले ही कहा था कि भ्रष्टाचार चाहे कोई भी करे, अगर भ्रष्टाचार में संलिप्तता पाई जाएगी तो निश्चित है कि ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन होगा, और एक्शन हो भी रहा है। कल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ विधानसभा में बोल रहे थे तो उन्होंने एक सनातन से जुड़ी हुई बात कही कि जो लोग भी संपत्तियां बटोरने की कोशिश कर रहे हैं या जो बटोर रहे हैं वो ये जान लें कि ये सब यहीं रह जाएगा और एक दिन वो आग के हवाले हो जाएंगे। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोरल तौर पर भी ये बात बताने की कोशिश उन लोगों की जो अभी भी इस तरीके के कार्यों में लिप्त हैं कि आप इस तरीके से अवैध संपत्तियों को मत जुटाइए और जो आपका दायित्व है, जो आपका कर्तव्य है उसको पूरा कीजिए। हालांकि मुख्यमंत्री ने कल ये भी कहा था कि अगर आपको बहुत सारे अधिकार संविधान ने दिए तो आपको कर्तव्य भी दिए हैं। आप एक ऐसी लकीर खींचिए जो कि दूसरों के लिए प्रेरणा बने, ऐसी लकीर मत खींचिए जिसको दूसरे उस पर उंगली उठाएं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारी बातें मुख्यमंत्री की तरफ से कल कही गई थी। तो सीधे तौर पर ये एक मैसेज है उन अधिकारियों के लिए, उन कर्मचारियों के लिए जो अपने काम को निष्ठापूर्वक नहीं कर रहे हैं या जिनके ऊपर सवाल हैं, जिनको लेकर पीड़ित लगातार थाने, तहसील या दूसरे सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री बताने की कोशिश कर रहे हैं। सीधे तौर पर लगातार भ्रष्टाचार पर एक्शन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी है। अभी आपने देखा होगा डिफेंस कॉरिडोर में भी 16 अधिकारियों पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने कार्रवाई की संस्तुति की है, जिसमें तत्कालीन डीएम है, तत्कालीन एडीएम है, 4 तत्कालीन एसडीएम है, 4 तहसीलदार हैं, उसके अलावा एक नायब तहसीलदार, एक कानून को, 2 लेखपाल शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं एक्शन निश्चित तौर पर धीरे धीरे कहीं ना कहीं हो रहा है और एक मैसेज भी जरूर इन सारी चीजों से जा रहा है कि वाजपेयी साहब, बहुत भ्रष्टाचार करने लंबी वालों लिस्ट आपने बता दी, बहुत लंबी लिस्ट बता दी, और ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से एक एक का नाम चुन चुन कर कार्रवाई हो रही है, और जिनके नाम नहीं भी मेंशन थे उनके लिए भी आदेश आ गए कि भैया नाम स्पष्ट करिए, सीनियर अधिकारी से काम नहीं चलेगा। ठीक है वाजपेयी साहब, मैं वापस आऊंगी आपके पास, आप बने रहिएगा। अरविंद जी के पास एक बार फिर मैं चलती हूँ। अरविंद जी, आपने कहा हमारे देश में भ्रष्टाचार एक संस्कृति बन गई है जो अभी से नहीं, आप अपने जीवन में बहुत पहले से आप देखते आ रहे हैं, काफी एक्सपीरियंस्ड हैं आप, लेकिन अब अरविंद जी परंपरा ना बने, उस पर अंकुश लगेगा, उसके लिए आपको योगी सरकार उतने पुख्ता प्रबंध करती नजर आती है या फिर सिर्फ खोखले दावे हैं? नहीं अर्चना जी, देखिए राजनीति में धारणाओं का बड़ा महत्व होता है। अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर सरकार कार्रवाई करती है और जनता के बीच ये संदेश जाता है तो वह न केवल एक पारदर्शी व्यवस्था के लिए संजीवनी साबित होता है बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी लाभकारी रहता है। आपको याद होगा जब 2012 में बसपा सरकार गई थी तो उसके ऊपर ढेरों भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, नतीजतन वो सरकार विदा हो गई। आपने 17 में देखा कि कानून व्यवस्था भ्रष्टाचार के मामले में किस तरह से सपा सरकार चली गई। योगी जी अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी अगर बुरा नैरेटिव अगर जनता के बीच अगर पहुंचता है तो उसका खामियाजा सरकार को भुगतना होगा, क्योंकि योगी जी स्वयं एक ईमानदार है और उनकी आकांक्षा है कि उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाया जाए। और आपने देखा कि जो 2017 में उत्तर प्रदेश जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें नंबर पर था, या दूसरे नंबर पे है। यानी स्वाभाविक रूप से ये किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था तभी मजबूत होती है जब भ्रष्टाचार व्यवस्था जो है मुक्त होती है। तो वो ये तभी संभव होगा जब यहाँ पे निवेश होगा, और निवेश तभी होगा जब यहाँ पे रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार खत्म होगा। इस चीज को योगी जी और उनका तंत्र भी जानता है, लेकिन उसी तंत्र में तमाम ऐसे घून लगे हुए हैं जो एन के प्रकार किसी तरह से जो है पैसा ऐंठने में लगे हुए हैं। अब योगी जी की भौहें जो है वो तिरछी हुई है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। अच्छी तरह मालूम है कि निवेशक जो है कभी भी किसी भी परिस्थिति में वो नहीं चाहेंगे कि अगर कोई कल कारखाने, उद्योग धंधे इस राज्य में लगाएं तो उनसे रिश्वत लिया जाए। और जिस तरह से यह मामला जो है एक बड़े ब्यूरोक्रेट्स का अभिषेक कुमार जी का जो आया है, अभिषेक प्रकाश जी का, तो वो जो है कार्रवाई जो है ऐसे बड़े संदेश के तौर पे जो छोटे छोटे तौर पे जो है निचले स्तर पे बैठ करके भ्रष्टाचार की गतिविधियों का एक पुख्ता जो है कारखाना बने हुए हैं, तो उनकी शटर बंद हो सकती है। लेकिन हाँ,
ठोस कार्रवाई करनी होगी, बड़ी नजीर दिखानी होगी। जैसा कि वाजपेयी जी ने कहा कि एक बड़ी लकीर खींचने की नहीं, जो बात ये कही, बड़ी तो नजीर नहीं योगी जी मानते को जो है अरविंद जी, ये दिखाना भी तो होगा। बड़ी नजीर नहीं मानते आप, जो अभिषेक प्रकाश पर एक्शन हुआ। बहुत बड़ी ये नजीर है। ये भारत में तमाम जो मुझे याद है, अभी आपको एक 10 साल पहले जो हरियाणा में सरकार बनी थी, हाँ हाँ, उसमें शिक्षक भर्ती घोटाला में मुख्यमंत्री के साथ करीब 250 जो है अधिकारी भी उसमें जेल में गए थे, बिल्कुल। और किस तरह से सजा भुगतनी पड़ी थी। तो कुछ उस तरह की कार्रवाई अगर होगी तो निस्संदेह जो है उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्टाचार में लुप्त जो व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी जो है खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जनता के बीच में एक अच्छा संदेश जाएगा, और तहसील स्तर पे, ब्लॉक ठीक है। स्तर पे जो 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 भ्रष्टाचार में लोग लिप्त हैं, उनकी भी स्थिति सुधरेगी। तो योगी जी की कार्रवाई जो है ढेर सारे निहितार्थों को समेटे हुए है, उसमें पॉलिटिकल भी है, और उसको आर्थिक तौर पर जो है एक पारदर्शी व्यवस्था की बनाने की कोशिश के तौर पर भी हम लोग देख सकते हैं, और दूसरों के लिए ढेर सारी ये नजीर भी साबित हो सकते हैं। ठीक अर्चना है, जी। ठीक है। एसके वाजपेयी जी, एक और बड़ी चीज देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऑर्डर क्लियर है, ये बार बार हम कह रखे हैं। नो डाउट भ्रष्टाचार को लेकर योगी सरकार काम कर रही है, लेकिन वाजपेयी साहब, क्या इन दिनों भ्रष्टाचार को लेकर बहुत ज्यादा शोर सुनाई दे रहा है? ऐसा नहीं लगता? क्या कोई पॉलिटिकल एजेंडा भी है? ऐसा कोई एंगल इससे निकल कर आता है? बिल्कुल, भ्रष्टाचार होता है, उसका कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं होता है। भले ही विपक्ष की तरफ से इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हो, लेकिन साफ है, चाहे वो सरकार अभी वर्तमान में बीजेपी की हो या इसके पहले दूसरी सरकारें रही हों, आरोप सभी पर लगते रहे हैं अलग अलग मामलों को लेकर। कहीं भर्तियों को लेकर अलग अलग मामले आए, उन पर आरोप लगे। कभी जो है उत्तर प्रदेश की योजनाओं को लेकर आरोप लगे, कभी किसी स्वीकृति को लेकर आरोप लगे। निश्चित है कि इस तरीके के आरोप लगते रहते हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी है वो जितनी सरकारी अधिकारियों की है उतनी आम व्यक्ति की भी है, कि वो अगर इस तरीके के मामले उसके संज्ञान में आते हैं या इस तरीके की समस्या उसके सामने आती है, तो उसको भी जो उचित प्लेटफॉर्म है वहां तक अपनी बात रखनी चाहिए। क्योंकि जब इन चीजों की जानकारी होती है तो निश्चित तौर पर ऐसे मामलों में कार्रवाई होती है। कल भी मुख्यमंत्री ने इन सारी चीजों को लेकर कहा कि जब ई ऑफिस प्रणाली लागू की गई तो उससे बहुत बड़ा फायदा हुआ। उसकी वजह थी कि जो पहले पेंशन किसी को जाती थी, 300 रुपए अगर महीने की पेंशन जा रही है तो उसको देने के लिए भी बाबू कट मांगता था। लेकिन अब चूंकि ये व्यवस्था खत्म हो गई है, अब ये पैसा सीधे डीबीटी के जरिए संबंधित व्यक्ति के खाते में जा रहा है, और किसान जो गेहूं बेच रहा है वो उसके खाते में सीधे पैसे जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को लेकर जो सवाल लगते थे, उन सवालों पर धीरे धीरे विराम जरूर लग रहा है। लेकिन इसके ये जो कार्रवाई हो रही है, इससे विपक्ष को फिर क्यों शक की बू आती है? बिल्कुल, विपक्ष की तरफ से इस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि विपक्ष इन तरीके की चीजों को, चूंकि वो सत्ता में नहीं है, विपक्ष में है, तो ऐसे में इस तरीके के सवाल उठाना उसकी तरफ से लाजमी है, क्योंकि हर वो मौके पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। निश्चित तौर पर ये उसे मौका मिलता है कि अगर सरकार का कोई अधिकारी इस तरीके के कार्यों में लिप्त पाया जाता है, उस पर एक्शन होता है, तो विपक्ष के पास एक मौका होता है कि वो इन चीजों को लेकर सरकार को घेरे, सरकार पर सवाल उठाए। लेकिन बात बिल्कुल साफ है कि अगर एक्शन हो रहा है और वो एक्शन सही दिशा में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये काफी राहत है उन लोगों के लिए जो इस समस्या को फेस कर रहे हैं या जो इन चीजों से दो चार हो रहे हैं। निश्चित है कि इस तरीके के चीजों पर एक्शन के जरिए ही कहीं ना कहीं पारदर्शी व्यवस्था सामने आएगी और पारदर्शिता के साथ चीजें होंगी। जो लाभार्थी हैं उन तक निश्चित तौर पर उनका लाभ पहुंचेगा अगर ये सारी चीजें बंद होगी। संभवतः सरकार भी कोशिश यही कर रही है कि इन सारी चीजों पर रोक लगे। ठीक है अरविंद जी, क्लोजिंग कमेंट आपसे मैं लेना चाहूंगी। देखिए, कार्रवाई हो रही है, उत्तर प्रदेश बदला है पहले की अपेक्षा। अब विपक्ष कुछ भी कह ले, लेकिन ये हर कोई स्वीकार करता है। लेकिन आपको भी क्या लगता है, जिस तरह से विपक्ष सवाल उठा रहा है कि ये जो करप्शन की बातें, भ्रष्टाचार की बातें, कार्रवाई की बातें हो रखी हैं, भाई इससे शक की बू आती है, क्या आपको भी ये राजनीति से प्रभावित लगता है? अर्चना जी, देखिए, राजनीति मौके की मोहताज होती है। 2 साल बाद जो है विधानसभा का चुनाव है। विपक्ष की पूरी कोशिश होगी कि भ्रष्टाचार के को लेकर के एक ऐसा प्रस्तावना तैयार किया जाए जो सदन से लेकर के सड़क तक जो है सरकार की घेराबंदी की जाए। तो ये उसकी अपनी कोशिश है। वो कितना सफल होगा नहीं होगा अलग चीज है, लेकिन हाँ, आपने सही कहा कि उत्तर प्रदेश बदला है। आज देखिए, जो 2017 में जो है 46,000 रुपया प्रति व्यक्ति आया था, आज 1,24,000 हुआ है। हमारा जो है 2018 में पहला इन्वेस्टर समिट हुआ, आज जो है 45 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव आए हैं और 15 लाख करोड़ रुपया जमीन पर उतारा गया। उत्तर प्रदेश की तस्वीर
पूरी तरह से बदल रही है। पूरे भारत में सबसे बड़े निवेशक जो है यहीं पर जो है अपनी योजनाओं को ला रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं जो है इसका श्रेय योगी जी को जाता है, उनकी सरकार को जाता है। रही बात भ्रष्टाचार को लेकर के, तो यह जो है आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। जब तक कि जो है सत्ता में बैठे हुए जो चाहे मिनिस्टर हो, चाहे बाकी जो हो, या जो जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, उनकी मॉनिटरिंग इस कदर मजबूत हो कि छोटे से छोटे मामले में बड़ी से बड़ी जो सजा दी जाए, क्योंकि सजा ही एकमात्र ऐसा जरिया है जिसके जरिए भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता है। ठीक है। हाँ, अब ये आप देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये जो मौजूदा जो कार्रवाई हो रही है उसका असर जो है जमीन पर कितना पड़ता बिल्कुल, हुआ दिख असर रहा है। कितना पड़ेगा ये देखना दिलचस्प होगा। ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है। 30 सेकंड में वाजपेयी साहब एक सवाल बस, उसमें 30 सेकंड में आप जवाब दीजिए कि जो अधिकारी हैं जिनको इस पर अब काम करना है, अब उनकी भी हवा टाइट हो गई है। जब साफ कर दिया मुख्यमंत्री ने कि भाई अब जो अधिकारी कार्यवाही भी नहीं करेगा वो भी लपेटा जाएगा, तो उन पर कितना असर है अभी कि भैया थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो हम भी नपे जाएंगे? बिल्कुल अभिषेक प्रकाश की कार्रवाई एक बड़ा मैसेज है और सीधे तौर पर इसको लेकर हड़कंप भी ब्यूरोक्रेसी में मचा हुआ है, क्योंकि किसी ने शायद उम्मीद नहीं की होगी कि इतने बड़े अधिकारी पर, इतने वरिष्ठ अधिकारी पर इस तरीके का एक्शन होगा, उसका सस्पेंशन हो जाएगा, उस पर एफआईआर हो जाएगी, उसकी बहुत सारी जो जांचें हैं वो खुलेंगी और उन पर भी एक्शन शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अधिकारी इसको लेकर सकते में जरूर है और उम्मीद भी यही है कि अभी हाल फिलहाल में उनकी तरफ से कोई ऐसा कदम उठाने से पहले एक बार सोचा जरूर जाएगा कि उनके साथ भी इस तरीके की कार्रवाई हो सकती है अगर सरकार के संज्ञान में इस तरीके की चीजें आती हैं। ठीक है, ठीक है। एसके वाजपेयी जी, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेंगे। अरविंद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 1 इंडिया को समय देने के लिए, और एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़े, आपका भी शुक्रिया विस्तार से तमाम जानकारी के लिए। तो सख्त एक्शन मुख्यमंत्री ले रखे हैं, उनका संदेश भी बिल्कुल क्लियर है, जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कतई समझौता नहीं होगा।